Hello everyone, Jatin this side from Glad Tutor, and today we are going to talk about the difference between capital and revenue expenditure. So basically, this is the part fifth of our basic accounting series. If you want to watch our previous video regarding the regarding the accounting conventions and concepts or the GAAP, you can check out the upper link, upper I button. I have put the link there. Also, I have put the link of the videos and the playlist in the description also. So after watching this video, you can watch see the links. And if you are new to our channel, make sure you subscribe if you like the video. So without wasting so much time, let's get started. So in this video we will be discussing about the difference between, or you can say the distinguish between the capital expenditure and the revenue expenditure and in that we will cover about the meaning of capital expenditure, revenue expenditure, examples, subcategories of revenue expenditure, the difference between capital and revenue expenditure, and why the need arise for the classification of the capital and revenue expenditure. So without wasting so much time, let's get started. So start with the meaning of capital expenditure. So basically होता क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिंदी में बात करें हम तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो हम एक्सपेंस करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए किसी फर्म में जिसका बिजनेस के फिक्स एसेट्स को अक्वायर, अपग्रेड और मेंटेन करने में रिलेशन होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट खरीद रहे हैं आज कोई या मशीनरी खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, मोस्ट ऑफ द फिक्स एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर आर यू कैन से द टेंजिबल इन नेचर. ठीक है, तो इनमें हम जो एसेट्स लेते हैं वो लॉन्ग टर्म लेते हैं और जिससे हम अपने फ्यूचर के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर. पीपल ऑल्सो से इट एज अ कैपेक्स. यू मस्ट हैव हर्ड. कैपेक्स बहुत ही पॉपुलर वर्ड है मार्केट में. तो कभी आपको समझना है कि लोग कैपेक्स क्यों बोलते हैं तो समझ जाना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है. सो नाउ कम टू दी एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो बेसिकली दे आर थ्री मेजर एग्जाम्पल. आई विल नॉट से दीज आर द ओनली एग्जाम्पल्स. तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ऑफिस बिल्डिंग हम लेते हैं, राइट. वर्क प्लेस इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर ले लिया, प्रिंटर ले लिया, कॉफ़ी मशीन हो गया, ये एक्सपेंस थोड़े से हाई होते हैं रादर देन आर डायरेक्ट डेली एक्सपेंसेस. क्योंकि ये एक्सपेंस हम डे टू डे नहीं करते. ये एक्सपेंस मंथली हो गया या एनुअली हो गया या सेमी एनुअली हो गया या क्वार्टरली हो गया, उस तरह से होते हैं. पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पता चल गया, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है. टोटली डिफरेंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, राइट. ये जो इसमें जो हम एक्सपेंस करते हैं हमारा, इससे क्या होता है, जो हम अपना फिक्स एसेट्स जो हमारे हैं ना, इस एक्सपेंस से हम उनको मेंटेन करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने एक मशीनरी खरीदी, राइट. तो मशीनरी खरीदी या हमने उससे अब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो जो डेली रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे खरीदेंगे, जो एक्सपेंस वो होगा उसको हम काउंट करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. अब मुझे डेली रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है तो वो एक्सपेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं डाल सकता क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए होता है. शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हम डेली एक्सपेंसेस के लिए हम कहेंगे कि वो रॉ मटेरियल जो हम खरीद रहे हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. अनलाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ाता बट ये मेंटेन करके रखता है. ओके, और ये फिक्स भी होते हैं, स्टेबल भी होते हैं, बट इनका चांसेस होता है कि जैसे हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, वो 4 to 5 years के लिए कहते हैं, इतना चलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो विद इन ईयर में कंज्यूम हो जाता है मैक्सिमम. ओके, सो सब कैटेगरीज भी होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की. कुछ होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो इसका हमारे मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने में बहुत डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है. जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल जो मैंने आपको पहले बताया था. एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली ओनली सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे रिलेटेड है. अब मुझे सेल करने के लिए मार्केट में कुछ एक्सपेंस लग रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेंस लग रहा है, तो वो एक्सपेंस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काउंट होगा बट अंडर द कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, so this is all about the subcategories of revenue expenditure. I know you all are waiting for the difference. Give me 1 second. Yeah, so the final so the main slide is here. The difference between capital and revenue expenditure, or you can say what is the difference between the capital expense and the revenue expense. So start with the definition. Capital expenditure is the expense which is incurred to acquire assets
or to enhance the capacity of an existing asset so that we can increase the life span. Okay. और revenue expenditure क्या होता है? The expenses which are incurred to maintain the day to day business activity. Now come to the tenure. The tenure of capital expenditure is long term. We do it for the long term. Revenue expenditure क्या होता है? It is for the short term. Value addition. Capital expenditure always enhances the existing asset value, but revenue expenditure doesn't enhance. Physical presence, I have already told you, capital expenditure has a physical presence except the intangible assets, but the revenue expenditure doesn't have a physical presence. Occurrence. कैपिटल एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंसेस वी डू इन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो क्या होते हैं? वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो रिकरिंग बहुत कम होते हैं, वो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं. बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर के होते हैं मोस्टली. कम टू द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटलाइजेशन. कैपिटल एक्सपेंडिचर में चाहिए होता है बट रेवेन्यू में नहीं चाहिए होता. इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू. कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस रेवेन्यू रिड्यूस नहीं होता बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिड्यूस होता है. बेनिफिट्स किसके लॉन्ग टर्म होते हैं? कैपिटल कैपेक्स के ज़्यादा होते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, रेवेन्यू के कम होते हैं. अपीयरेंस. कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे अपीयर होता है अकाउंट्स में? एक होता है ये बैलेंस शीट में और एक होता है हमारा ये इनकम स्टेटमेंट में. बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो ऑलवेज इनकम स्टेटमेंट में अपीयर होता है. दिस इज द ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. Now come to the need for classification. Why there is a need to classify both these things? So basically both are these two different things. Okay. जहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं, राइट, जो प्रोडक्टली होती रहती है, बट इट डजन इधर बेनिफिट इधर द बिजनेस और लॉस. ऑन द अदर हैंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो खाली बेनिफिट ही देता है. ओके. तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम दोनों को क्लासीफाई कर सके कि हमारा कैपिटल नेचर क्या है एक्सपेंसेस का और रेवेन्यू नेचर क्या है, so that they have their own advantages and disadvantages. Okay, so this is the basically the need for classification of capital and revenue expenditure. I hope you guys have liked the video, and if you guys like the video, make sure you subscribe the channel, and if you subscribe the channel you will get a PPT of this video. I have put the link in the description, so make sure you download the PPT from there. So thank you so much. Bye bye.